प्रयाग को तीर्थराज क्यों कहते हैं? प्रयाग विश्व का प्राचीनतम और सर्वोत्तम तीर्थ स्थल है। 3 नदियों का संगम प्रयाग सदियों से देवताओं, ऋषियों, मुनियों, साधु संतों और गृहस्थों की तपस्थली रहा है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल पर प्रतिवर्ष माघ मेले का आयोजन होता है। यह मेला सूर्य के मकर राशि में प्रविष्ट होने पर लगता है। यहाँ पर भारत के विभिन्न भागों से तीर्थयात्री कल्पवास और स्नान हेतु एकत्रित होते हैं। कामद और मोक्षद 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं। जो तीर्थ कामनाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं उन्हें कामद तीर्थ कहते हैं। जो तीर्थ मोक्ष दिलाते हैं उन्हें मोक्षद तीर्थ कहते हैं। कामनाओं से मुक्ति द्वारा मोक्ष ही प्राप्त होता है। प्रयाग ही एक ऐसा तीर्थ है जो कामद भी है और मोक्षद भी। विश्व के सारे तीर्थ इसके अधीन हैं, इसीलिए प्रयाग तीर्थराज है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोकों में कुल 30.5 करोड़ तीर्थ हैं। इन सभी तीर्थों का राजा प्रयाग है, जो मुक्ति और भुक्ति दोनों देता है। श्री तुलसीदास ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। अर्थात सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो तीर्थराज प्रयाग में देव धनुष, किन्नर, गंधर्व सभी आते हैं और त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान करते हैं। श्री पद्म पुराण के पाताल खंड के 7वें अध्याय में लिखा है कि प्रयाग के कंठ भाग में तीर्थ समूह का निवास है। दान समूह इसके चरण पर लौटते हैं और व्रत समूह इसके दक्षिण बाहु मूल में है। प्रयाग विराट पुरुष का मस्तक है। देवतागण इस विराट पुरुष के अवयव हैं। 7 पुरियां शरीर की 7 धातु है। नदियां नाड़ी हैं। मेघ सिर के बाल हैं और पर्वतगण हड्डी हैं। जिस प्रकार से ब्रह्मांड से जगत उत्पन्न होता है, उसी प्रकार प्रयाग से सभी तीर्थ उत्पन्न होते हैं। इसीलिए प्रयाग तीर्थराज है। यही यहाँ के संगम क्षेत्र का महत्व है। प्रयाग में गंगा बाएं भाग से आती है और यमुना दाहिने भाग से, और दोनों का संगम पूर्व दक्षिण यानी आग्नेय कोण में है। इसीलिए यहाँ अस्थि विसर्जन और पिंडदान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयाग शब्द की उत्पत्ति। प्रयाग शब्द की उत्पत्ति के लिए कहा जाता है कि यह प्रकृष्ट याग यानी यहाँ यज्ञों की बहुतायत है। इस पवित्र स्थान पर सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हवन किया था। तभी से इसका नाम प्रयाग पड़ गया। कहते हैं संसार की रचना से पहले भी ब्रह्मा जी ने यहीं पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था और यज्ञ के लिए भगवान शिव को यहाँ प्रतिष्ठापित किया, जबकि अक्षयवट में यहाँ भगवान विष्णु पहले से ही मौजूद थे। त्रेता में भगवान राम ने यहाँ यज्ञ किया। मार्कंडेय जी कहते हैं वनवास काल में यहाँ राजा युधिष्ठिर ने भी यज्ञ किया था। यत्र यजति भूतात्मा, जहाँ यज्ञों की प्रचुरता हो वही प्रयाग है। प्रयागराज को तीर्थराज क्यों कहते हैं? भारत की 7 सबसे पावन धार्मिक नगरी है अयोध्या, मायापुरी, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिकापुरी। ये सभी व्यक्ति को जन्म मरण से मुक्त कराने वाली सप्तपुरियां हैं और यह आशीर्वाद इन सभी नगरियों को स्वयं प्रयागराज ने दिया है। कहते हैं कि प्रयागराज पति हैं और ये सप्तपुरियां उसकी पत्नी हैं। शेषनाग भगवान के निर्देश से ब्रह्मा ने सभी तीर्थों की पुण्य गरिमा को तराजू पर तौला था। सर्वप्रथम सप्तपुरियों को परस्पर तौला गया तो सभी एक दूसरे के बराबर निकली। तदंतर ब्रह्मा जी ने 7 पुरियों को तुला के एक पलड़े पर रखा और 7 कुल पर्वतों को दूसरी ओर रखा, किंतु सप्तपुरियों का पलड़ा भारी रहा। फिर 7 समुद्रों, 7 द्वीपों और 9 खंडों को बारी बारी से पलड़े पर रखा गया, किंतु सप्तपुरियों का पलड़ा भारी रहा।
इस चमत्कार से ब्रह्मा जी, देवगण और ऋषिगण किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। तब ब्रह्मा जी ने शेषनाग से इस विस्मयकारी घटना का कारण पूछा। शेषनाग ने कहा कि इस सप्तपुरियों को और अन्य सभी कुल पर्वतों, द्वीपों, समुद्रों, तीर्थों को एक पड़ले पर रखकर दूसरे पड़ले पर प्रयाग तीर्थ को रखिए। फिर इन सभी को तराजू के एक पड़ले पर रखा गया। दूसरे पड़ले पर तीर्थराज प्रयाग को रखा गया तो बाकी तीर्थों वाला पड़ला धूर मंडल को छूने लगा। लेकिन जिस पड़ले पर तीर्थराज प्रयाग थे उसने धरती नहीं छोड़ी। इस पौराणिक उल्लेख के जरिए तीर्थराज प्रयाग की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। कहा गया है, ब्रह्मांड से जगत की उत्पत्ति होती है, जगत से ब्रह्मांड की नहीं। इसी प्रकार प्रयाग से सारे तीर्थ उत्पन्न हुए हैं। 3 नदियों का संगम तथा अक्षयवट। प्रयागराज विभिन्न कारणों से हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उनमें से एक है 3 नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम। गंगा यमुना प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, लेकिन सरस्वती अदृश्य अवस्था में है। 3 महान और दैविक नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के कारण यह नगरी अति पवित्र हो गई है। यहाँ यह तीनों नदियाँ मिलती हैं और उस जगह को प्रयाग संगम के नाम से जाना जाता है। त्रिवेणी संगम के स्नान से मन और शरीर पवित्र होता है और पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ के स्नान को सबसे पवित्र स्नान की मान्यता प्राप्त है। कहा जाता है कि इस संगम के पास किसी की मृत्यु हो जाती है तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ अपने पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण करने से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अक्षय का आशय, जिसका कभी क्षय ना हो। प्रयागराज स्थित अक्षयवट का जिक्र रामचरितमानस समेत तमाम पौराणिक ग्रंथों में भी उल्लेखित है। कहा जाता है कि 14 वर्ष के वनवास काल में श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने 3 दिनों तक इस वट वृक्ष के नीचे निवास किया था। पद्म पुराण के अनुसार अक्षयवट के 3 नाम हैं। इसे आदिवट, श्यामवट और अक्षयवट कहा जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सभी 33 कोटि देवताओं को आमंत्रित करके अक्षयवट वृक्ष के नीचे पहला यज्ञ किया। पुराणों में वर्णन आता है कि कल्पांत या प्रलय में जब समस्त पृथ्वी जल में डूब जाती है उस समय भी वट का एक वृक्ष बच जाता है। अक्षयवट कहलाने वाले इस वृक्ष के एक पत्ते पर ईश्वर बाल रूप में विद्यमान रहकर सृष्टि के अनादि रहस्य का अवलोकन करते हैं। यहीं से बाल मुकुंद माधव पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। प्रयागराज में कुंभ तथा माघ मेला। प्रयागराज शहर का नाम आते ही हमारा ध्यान बरबस ही संगम पर चला जाता है। प्रयागराज संगम में प्रत्येक 6 वर्ष पर अर्धकुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। पुराणों में मान्यता है कि अमृत कलश को असुरों से बचाकर जब श्री विष्णु भगवान ले जा रहे थे तो उसी समय अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी और जिन 4 जगहों पर गिरी वहां पर महाकुंभ का आयोजन होता है। यह 4 जगह है उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। प्रयाग में कुंभ का आयोजन अगली बार 2025 में होगा, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। देश विदेश से पर्यटक कुंभ के दौरान आते हैं। प्रयागराज में कुंभ का महत्व तो है ही, इसके साथ साथ प्रयाग में हर वर्ष माघ मास में माघ मेला का आयोजन होता है। प्रयागराज में माघ मास में प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। माघ महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो माघ मेले का आयोजन होता है। यह मेला पौष पूर्णिमा से शुरू होता है और महाशिवरात्रि तक चलता है। माघ मेले के दौरान संगम की रेती पर तंबुओं का एक अलग शहर सा बस जाता है। माघ मेले में भारत के कोने कोने से लोग कल्पवास करने आते हैं। जो व्यक्ति 1 मास तक ब्रह्मचर्य पूर्वक प्रयागराज में निवास कर
स्नान, ध्यान, पितृ पूजन, तर्पण करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह उन्नति पथ की ओर अग्रसर होता है। तीर्थराज प्रयाग की सदा ही जय हो। इस पवित्र नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ अपने वेणी माधव रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं जिन्हें 12 माधव के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण में भगवान नारायण कहते हैं, प्रयाग वैष्णवों का स्थान है। जहाँ अक्षयवट विद्यमान है वह मेरा निवास स्थान है। मेरे लिए यह बैकुंठ से भी बेहतर है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में प्रयागराज की महिमा का व्याख्यान करते हुए लिखा है, को कही सकी प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव, अस्तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। भावार्थ, पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव और महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया।